नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, बड़े दुख के साथ आप लोगों से इस विषय पर बात करना पड़ रहा है। आप लोगों के सामने ये बात रखनी पड़ रही है। और आप जानते हैं, ऐसे गंभीर मुद्दे और ऐसे गंभीर विषय पर बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिनके घरों के लोग आज इस दुनिया में नहीं हैं, नहीं रहे होंगे, इस दुनिया से चले गए होंगे, उनके दिलों पर, उनके घरों पर क्या गुजर रही होगी, ये वही जानते हैं। दूसरी चीज कि जो आज घायल हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका क्या होगा आगे, उनका भविष्य क्या होगा, उस किस हालत में है, ये भी कहना मुश्किल है। कितने लोग मरे हैं, ये भी कहना मुश्किल है। अभी तो फिर भी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर आसान है तो बस इतना कहना कि रेल मंत्री वैष्णव, अश्विनी वैष्णव का इसमें कोई दोष नहीं, और ना ही कोई दोष हमारे महामानव, अवतरित मानव, अवतार, उसके बाद जो भी आप लगाना चाहें लगा लें, नॉन बायोलॉजिकल पर्सन, मतलब हमारे मोदी जी, उनकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन दुख और दर्द की बात तो है। हादसे होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, और मैं नहीं समझता कि इन बातों से, लोगों की मौतों से नरेंद्र मोदी पर कोई फर्क पड़ता हो, उनकी सोच पर, उनके विचार पर, उनके नियम पर, उनके कानून पर, उनके काम पर कोई फर्क पड़ रहा हो। विगत दिनों में भी कई हादसे, रेल हादसे हुए, बहुत सी जानें गईं, लेकिन आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का क्या एटीट्यूड रहा ऐसे हादसों के प्रति। बोलने के लिए भी तैयार नहीं थे, एक ट्वीट भी नहीं किए, संवेदना भी नहीं जताई, आगे भी नहीं जताएंगे, इसलिए पता नहीं जताया या नहीं जताए, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी बंगाल में रेल हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, ये कोई विषय नहीं है। और ना ही ये नरेंद्र मोदी के, मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी के सोचने का विषय है। हर मौत से, जितनी भी मौतें भारत में होती हैं इस तरह के हादसों से या नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिएट किए गए सिचुएशन से, जितनी भी मौतें होती हैं, नरेंद्र मोदी तो जब महामानव हैं, अवतार पुरुष हैं, तो लोग उनकी दी हुई मुक्ति, मौत नहीं मानते उसे, मुक्ति स्वीकार करते हैं और फिर जिंदगी की आगे की लड़ाई में या जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं हादसों को, भूल जाते हैं अपनों को, भूल जाते हैं लोगों को, भूल जाते हैं सबको। मेरे दोस्त, अगर मौत ही लोगों को नरेंद्र मोदी द्वारा दिया हुआ मौत अगर विषय होता, चिंता का विषय होता, सोचने का विषय होता, समझने का विषय होता, निर्णय लेने का विषय होता, तो आज नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं होते। कहने का मतलब, अगर आज वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके द्वारा दी हुई मौतें लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है, इसे मुक्ति माना है और मानकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सोचकर देखिए, 750 किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ करके शहीद हो गए। मोदी जी ने उसे शहीद भी नहीं माना, उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं देने दी, उनके खिलाफ क्या क्या बोलते रहे उस विषय पर नहीं जाता, लेकिन उनकी मौतों से मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी खुद ही ने कह दिया है कि वो बायोलॉजिकल पैदा ही नहीं हुए हैं, वो तो अवतार पुरुष हैं, अवतार हुआ है उनका, तो निश्चय ही उनके द्वारा दी गई मौतें, अगर उन मौतों के लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, अगर लोग मानते हैं, तो ये गलत है। कोई अवतार पुरुष जो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुआ होता, वो किसी की मौत के लिए जिम्मेदार कैसे होगा। और सिर्फ वही नहीं मानते, लोग भी मानते हैं। दूसरा उदाहरण आप समझिए कि
750 लोगों के शहीद होने के बाद क्या लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट देना बंद कर दिया? क्या नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया? क्या नरेंद्र मोदी को सजा दी? छोड़ दीजिए कानून को, वैचारिक रूप से जो लोगों के हाथों में सजा देनी होती है वो होता है उसका वोट। तो क्या नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने वोट नहीं दिया या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया? वो छोड़ दीजिए, गुजरात में आज नरेंद्र मोदी पूरी की पूरी सीट जीत कर आए हैं, फुल स्वीप करके आए हैं। आपको पता होगा कि एक झूले पर खड़े न जाने सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब उस जान गंवाने की संवेदना उस परिवार को रही होती, उस जान गंवाने की संवेदना उस प्रदेश को रही होती, उन लोगों को रही होती, तो क्या नरेंद्र मोदी फिर से इस तरह जीत कर आते? इसका अर्थ यह है कि उन मौतों का जिम्मेदार वो नरेंद्र मोदी को नहीं मानते। जब नरेंद्र मोदी को नहीं मानते तो अश्विनी वैष्णव को कोई क्यों माने और क्यों मानेगा? और जब मरने वाले ही नहीं मानते अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को, तो हम और आप कौन होते हैं उन्हें नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले? मेरे दोस्त, मौतों का सिलसिला जारी रहा। शुरू तो गोधरा कांड से नरेंद्र मोदी ने मौत बांटना शुरू कर दिया था, बांट रहे हैं, अब तक बांट रहे हैं, अभी भी बांटा है। यूं भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी अगर अपने आप को अवतार कहते हैं तो आप मान लीजिए ये यमराज का मनुष्यावतरण है और उनके द्वारा दी गई मौतों को स्वीकार कीजिए। और कर रहे हैं, हम क्या कहें, हमको कहने की क्या जरूरत है, लोग कर रहे हैं। हमारे दिल में दर्द है, लेकिन जो मर रहे हैं उनके दिल में दर्द नहीं है। उनके अपनों में दर्द नहीं, मर गए तो उनको क्या दिल में दर्द होगा, वो तो गए। लेकिन उनके अपनों के दिल में दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो कम से कम सवाल खड़े होते मोदी जी के नेतृत्व पर, मोदी जी के कामों पर। अब आप कहेंगे कि ठीक है, अगर एक रेल हादसा हुआ तो उसके लिए मोदी जी कैसे जिम्मेदार हैं? मेरे भाई, जो खाली पद है उनको भरे नहीं जाएंगे तो रेल चलाएगा कौन? और खाली पद इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं कि रेल बेचना है, और खाली पद इसलिए भी नहीं भरे जा रहे हैं कि अपने अडानी पर वो बोझ नहीं डालना चाहते। बचा खुचा रेल भी कुछ बेचे होंगे, स्टेशन बेचे, रेल बेचे, बचा खुचा वो भी बेचेंगे। तो जितने खाली पद रहेंगे, जितना बर्डन कम रहेगा, तभी तो अडानी को कमाने में आसानी होगी। अब एक बात बताइए, अगर स्टाफ की कमी के कारण कोई हादसा होता है, और इस तरह की नेग्लिजेंसी तभी होती है जब आदमी काम करने के लिए नहीं होता, या फिर एक ही आदमी को बार बार काम करवाया जाता है, मतलब ओवर ड्यूटी करवाई जाती है, या फिर किसी भी आदमी, बाहर के आदमी को टेंडर द्वारा, मतलब संविदा पर उठाकर लाकर उसको काम दे दिया जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि करना क्या होता है, बस वो बैठ जाता है आकर के किसी जगह पे, जो चलता है वैसे चलता रहता है। ऐसे हादसे होते रहते हैं। तो इसके लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी रेल को बेचना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी रेल को खोखला कर चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी रेल को बर्बाद कर चुके हैं अपने बेचने की मंशा के कारण, तो निश्चय ही इन हादसों के जिम्मेदार तो नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन मौतों के जिम्मेदार मैं नहीं मानता, क्योंकि लोग नहीं मानते। मैं क्यों कहूं नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार जब लोग ही नहीं मानते? मेरे दोस्त, महामारी में लोग 50 लाख लोग दर दर की ठोकर खाकर मरे, रेलवे से कट के मरे, रास्ते में जाते हुए मरे, ताली बजाते हुए मरे, थाली बजाते हुए मरे, फूल बरसाते हुए मरे, साइकिल चलाते हुए मरे, रिक्शा चलाते हुए मरे, घर पहुंचते पहुंचते मर गए, खाने बगैर मर गए, ऑक्सीजन के बगैर मर गए, दवा के बगैर मर गए, इलाज के बगैर मर गए, हॉस्पिटल के बगैर मर गए। लेकिन सबों ने, उनके अपनों ने वोट दिया ना। मोदी जी भी यही मानकर चलते हैं और यही कहते हैं लोगों के बीच में, मैं जीत रहा हूं ना, तो मैं अच्छा कर रहा हूं तभी तो इस तरह की मौत बांटने को अगर लोग अच्छा मार रहे हैं, तभी तो नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, और तभी तो नरेंद्र मोदी गिरते पड़ते आज भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए हैं। किसको जिम्मेदार माना जाए? हम कहें या ना कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग नहीं मानते, लोग वोट देते हैं। आप उसको छोड़ दीजिए। मोदी जी रैलियों में जाते हैं, कोई उनको मौत का जिम्मेदार मानता है? देश की बर्बादी का जिम्मेदार मानता है? जीएसटी से बर्बाद हुए देश के व्यापार का जिम्मेदार मानता है?
किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार मानता है, किसानों की मौतों का जिम्मेदार मानता है, बेरोजगारी का जिम्मेदार मानता है। ये दर दर भटकते हुए लोग जब मर रहे हैं इस तरह से, क्या ये नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी देन है? नहीं मानते ना। जब वो नहीं मानते तो हम माने ना माने क्या फर्क पड़ता है? नरेंद्र मोदी की दी हुई मौत को लोग प्रसाद की तरह ग्रहण कर रहे हैं और फिर से उन्हीं को चुन रहे हैं, उन्हीं को महामानव कह रहे हैं। और तो छोड़ दीजिए, रैलियां होती हैं, मोदी जी चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, हजारों हजार लोग इकट्ठा होते हैं, तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, मोदी को वोट देते हैं। क्या इन मरने वालों में उनमें से कोई नहीं हो रहा होगा? आप सोच के देखिए। और क्या अब के बाद इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये व्यवस्था की फेलियरिटी है, ये सरकार की फेलियरिटी है, ये नरेंद्र मोदी की फेलियरिटी है, उनके प्रशासन की फेलियरिटी है, उनके प्राइवेटाइजेशन का कहर है इस देश पर जो टूट रहा है, जो इस तरह से लोग मर रहे हैं? क्या कोई ये समझेगा या मानेगा और मान करके उस सोच पर अपना निर्णय देगा? नहीं ना। हमारे कहने से क्या होगा? ऐसे हादसे हो रहे हैं, होते रहेंगे। नरेंद्र मोदी ऐसे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। व्यस्त है नरेंद्र मोदी पूरी तरह से अपनी क्रियाशीलता में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कह रहे हैं रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देना चाहिए भाई? मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तो रेल मंत्री क्यों दें? और वैसे भी जब हमारे यमराज के मनुष्य अवतरण महामानव मोदी जी ही सब कुछ कर रहे हैं, तो अश्विनी वैष्णव का क्या दोष है या किसी का क्या दोष है? और चलिए, अगर गीता को पढ़ लेंगे तो आपको यह भी लगेगा कि आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, जो जिस तरह से आया है उस तरह से जाएगा, आने वाला जाएगा ही जाएगा, कहां रहने वाला है, आज नहीं तो कल जाएगा, ऐसे ही चला गया, क्या फर्क पड़ जाएगा? हर रोज हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं ना, करने दीजिए, मरने दीजिए। अब इतना भी स्वीकार नहीं कर सकते, इतना भी महामानव के लिए त्याग नहीं कर सकते, इतना भी बलिदान नहीं दे सकते? क्यों नहीं? और अगर आप समझो, यमराज के मनुष्य अवतरण महामानव जी को अगर ट्रेन हादसा नहीं करवाना होता तो उंगली से ही रोक देते, उंगली दिखाकर रोक देते। नहीं होता हादसा। वो अवतार पुरुष हैं, वो चाहते तो कर सकते थे। वो विष्णु के अवतार हैं। मोदी जी विष्णु के अवतार, हम नहीं, उनके लोग कहते हैं और आप भी मानते हैं, तालियां बजाते हैं। तो मोदी जी अवतार पुरुष हैं। अगर लोगों को बचाना चाहते तो ट्रेन हादसा नहीं होता। ट्रेन हादसा हुआ है, इसका मतलब है कि अवतार पुरुष उनके पापों की सजा दिए होंगे, क्योंकि विष्णु के अवतार हैं। भाई ब्रह्मा विष्णु महेश पता नहीं शिव वगैरह सब मिलकर यही करते हैं ना। एक पालता है, एक मारता है, एक क्या करता है, ऐसा ही कुछ है। आप भी मानते होंगे, आप भी जानते होंगे, हम भी मानते हैं। तो अगर उन्हें बचाना होता तो रेल हादसा ही नहीं होता। तो महापुरुष हैं, कभी भी रोक सकते थे। चलिए, हादसा क्यों हुआ? भाई किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बेरोजगार आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बेरोजगार दर दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर भीख क्यों मांग रहे हैं? ये महंगाई से लोग त्रस्त क्यों हैं? भूखे क्यों रह जा रहे हैं? गरीबी में, भूखमरी में भारत का जो हाल है क्यों है? ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि लोगों को, मेरे ख्याल से गीता उता जो भी हो, जो पढ़ते होंगे उनको पता होगा। मुझे तो इनका पोल कल्पनाओं में भरोसा नहीं होता, लेकिन लोग कहते हैं, लोग बोलते हैं तो मैं भी मान लेता हूं और मैं भी वही बोल देता हूं कि अपने अपने पापों का प्रायश्चित लोग कर रहे हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और मनुष्य भले ही जिम्मेदार हो, महामानव कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? आप खुद सोच के देखिए। तो लोगों को अपने अपने पापों की सजा मिली। ट्रेन में जा रहे हैं, मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पैसे की लाइन में खड़े होकर के नोट लॉन्चिंग में मारे गए बेचारे। वो किसी न किसी बहाने, मैंने कहा ना, गुजरात में ही पुल पर खड़े होकर गिर के मरे।
उनके अपनों ने कहा, मोदी जी ने के अपनों ने कहा कि उनकी गलती है, वो पुल पर चढ़कर हिला रहे थे, तो गिरेगा ही ना। कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, अगर मोदी जी महामानव हैं, अगर मोदी जी बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, मोदी जी ने अवतार लिया है, तो उनके काल में जो लोग मर रहे हैं उनको मुक्ति मिल रही है। उनका समय आ गया था, उनके पाप का घड़ा भर गया रहा होगा, या पूर्व जन्म का कोई पाप रहा होगा जिसको हमारे अवतार पुरुष द्वारा उनको दिया गया। भले ही इसके कारण नरेंद्र मोदी हो कि ये रेल हादसे क्यों हुए, उसकी भले ही जिम्मेदारी मोदी जी पर जाती हो, लेकिन वो तो अवतार पुरुष हैं। उन्होंने अगर कुछ किया होगा, उनके कारण अगर ये सब हुआ है, हुआ होगा तो कुछ सोचकर ही किया होगा। विष्णु के अवतार हैं, राम को उंगली पकड़कर मंदिर पहुंचा सकते हैं। जो महामानव राम को उंगली पकड़कर मंदिर पहुंचा सकता है, उनके घर पहुंचा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो अगर उन्हें बचाना होता, रेल हादसा नहीं करवाना होता तो नहीं करवाते, करवाना था इसलिए करवाए, लोगों को मुक्ति दी, क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर चुका रहा होगा। तभी तो काहे का रोना है भाई, काहे हम किसी को कोसें, काहे वैष्णव को जिम्मेदार ठहराएं, काहे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएं, काहे दूसरे मंत्रियों को जिम्मेदार ठहराएं, काहे किसी को जिम्मेदार ठहराएं। अवतार पुरुष की सरकार है, निश्चय ही जो मौतें दी जा रही हैं वो अवतार पुरुष द्वारा प्रसाद स्वरूप दिया जा रहा होगा, तो उन्हें ग्रहण करना चाहिए। और अगर हम विरोध कर भी दें, कर भी लें, कुछ सवाल उठाएं भी, तो क्या फायदा, क्या मिलने वाला है? क्योंकि फाइनली फिर वो उनके अपने जो जिंदा बच गए या बचे रहेंगे, आज जो 40-50 हॉस्पिटल में है, बाहर निकलकर फिर नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे, तालियां बजाएंगे। कुछ एक तो बात सच है मेरे दोस्त कि अगर नरेंद्र मोदी को अवतार पुरुष ही लोग मान लिए हैं, और नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया है कि वो तो पैदा ही नहीं हुए बायोलॉजिकली, वो तो उनका अवतार हुआ है, अगर ये मान्यता है, अगर लोग मान लिए हैं, लोग कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग, तो फिर लोगों को किसी के मरने पर, किसी के जीने पर, किसी के रोने पर, किसी के घायल होने पर, किसी के कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। गलत है, ये अपने अपने पाप कर्मों का फल है जो हमारे महामानव जी उन्हें दे रहे हैं। सीधी सी बात है मेरे दोस्त, मोदी जी ने, आपको पता है मोदी जी ने जो भी किया वो अडानी के लिए किया। अब अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं वो भी अडानी के लिए हो रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। अगर रेल बेचना है खाली वाली, अब आप जानते हैं अगर कोई घर बिकने वाला होता है, आपके आस पड़ोस में देखते होंगे, घर बिकने वाला होता है, जमीन बिकने वाली होती है, तो कहते हैं भाई खाली करवा के दो तभी हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अडानी ने बोला होगा खाली करवा के दो। अगर अडानी को देश खरीदना है तो देश में जितने लोग मर जाएंगे कुछ तो खाली होंगे, खाली करवा कर देने का वादा होगा। अवतार पुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहने का अर्थ मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं पा रहा हूं, जो मैं कहना चाहता हूं वो कहना नहीं चाहता हूं, वो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कहने से कोई समझता नहीं है। जाके पावन फटे बिवाई, ऊ का जाने पीर पराई। लोगों को अपने अपने दर्द का पता तभी चलेगा जब उनको दर्द मिलेगा, और दर्द मिलने के बाद भी वो कुछ दिनों के बाद भूल जा रहा है, फिर से मोदी को अवतार पुरुष बता रहा है, तालियां बजा रहा है, नारे लगा रहा है, हंस और मुस्कुरा रहा है, तो हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं? एक खास बात, भारत के ऊपर से शनि का प्रकोप यानी शनि का 7.5 अभी पूरी तरह से गया नहीं है, हल्का हुआ है। अगर यूं भी कह सकते हैं कि पनौती भारत से अभी गई नहीं है, इसलिए अपना अपना ध्यान रखें। बस 2 शब्द, ईश्वर यमराज के अवतरण, मनुष्यावतरण से
इस देश के आम आदमी को बचाए, चाहे जैसे भी हो सके।